हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत मेरी आज की वीडियो में। और आज है छोटी होली, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और ये त्यौहार बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन 2 साल से ऐसा हो गया है कि क्या बताएं। बड़े अच्छे से हम तैयारी करते थे, सारे पूरा परिवार मिलकर तैयारी करते थे, लेकिन 2 साल से ऐसा हुआ है कि बस ऐसे ही त्यौहार मन रहा हमारा। पिछले साल आपको पता है ही, भैया चले गए, उससे पिछले साल पापा जी चले गए। तो दोनों त्यौहार हमारे ऐसे खोटे त्यौहार उठे कि ये ज़िंदगी भर याद रहने वाला है ये साल, ये मतलब त्यौहार। तो करने का तो मन करता नहीं है, लेकिन बट क्योंकि वो सारी चीज़ें याद आती हैं, दोबारा से माइंड में रिपीट होती हैं। लेकिन बच्चे हैं घर में, फैमिली है, थोड़ा बहुत तो हर चीज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से थोड़ी बहुत मैं तैयारी करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो होलिका दहन है आज, तो पूजी जाती है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ, पूजा करने जाएंगे। और उसके बाद आने के बाद से थोड़ी बहुत जो भी बनता था हर साल, गुजिया वगैरह, पिछले साल तो बना ही नहीं था कि कुल 4 दिन हुए थे भैया को, और बिल्कुल भी हाँ बंद कर दो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो भी तैयारी करेंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग बने रहना और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना फ्रेंड्स। बोलो, हाथ चलाकर माथे पे हाथ मत नीचे ऐसा। हाय, आओ चोट दिखाना सबको, चोट दिखा दो, इधर आ जाओ। कहते मेरे चोट लग रही है। परी की चोट ठीक हो तो गई है, बट जो गैप है ना, घाव, वो ठीक से पूरी तरह से भरा नहीं है, गैप सा रह गया है इसमें, खाली जगह। तो आप लोग कहते हैं वो ठीक हो जाएगा, भर जाएगा, सभी लोग कहते हैं। जैसे मुझे देख देख के टेंशन होती है कि भरेगा या नहीं, बट सब कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, पहले जैसे हो। अभी हम सब रेडी हो गए, सब आ चुके हैं, हम जा रहे हैं होलिका पूजने। तो वहाँ पे देखिए दीदी हैं, छोटी वाली शिवानी दीदी हैं, आप लोग जानते हो इन्हें। और ये हमारा बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, जो बहुत प्यारा क्यूट लग रहा था। और मैं बताती हूँ कौन कौन है हमारे साथ। ये जो बराबर में है फिरोजी कलर की साड़ी में, ये हमारी सुंदर सी देवरानी है, और मामी जी की मतलब बहू है ये, और दीदी की भाभी। तो हम सभी निकल पड़े हैं पूजा के लिए, और देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है होली की। ज़्यादा तो नहीं करी है, बट जो भी करी है तो उसके लिए भी टाइम चाहिए हमें। और इतना काम फैलाने में अब डर लगता है कि क्योंकि बच्चे एक तो करने नहीं देते हैं, और फिर तबीयत भी थोड़ी डाउन रहती है। पूजा करने के बाद से फिर हम अपना जल का लोटा लेकर खड़े हो गए थे, क्योंकि होलिका माँ के परिक्रमा मतलब गोल गोल 7 चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम रेडी थे, और मैं ना अब आर्यन से वीडियो बनवाने जा रही हूँ। और वो इतना हिला रहा था, इतना हिला रहा था कि क्या बताऊँ। और यहाँ पे हम जहाँ हमने पूजी थी अपनी होली, वो पूजा करी थी, वहाँ पे गोल गोल घूम के वहाँ पे जल डाल रहे थे। और इसी तरह से 7 चक्कर काटने के बाद से हमारी पूजा कंप्लीट हुई। और फिर एक दूसरे के हमने मतलब हम जो बहुएं हैं, हमने अपने बड़ों का पैर छुआए। फिर आ गए हम घर पे आने के बाद से भागवत लगा रखी थी मम्मी ने टीवी में, तो परी का डांस चल रहा है। परी को वीडियो बनवाने का बहुत शौक है, और कहती है बनाओ मेरी वीडियो बनाओ। जब बनाना स्टार्ट करती है तो कैमरे के आगे शर्माना शुरू हो जाती है, और फिर जैसा कहोगे ना वैसा बिल्कुल नहीं करेगी, बाद में करेगी, अपने मन से करेगी, ठीक है। तो इतने में हमारे कैमरा जो है अपने नखरे दिखाने शुरू कर देते हैं, मतलब काला पीला करने लगते हैं वीडियो। तो मैं भी अपने कैमरे को बंद करके रख देती हूँ साइड में। और फिर उसके बाद दोपहर के खाने के बाद से हम लग गए हैं तैयारी में गुजिया बनाने की,
तो इसमें हमने ये मैं गुजिया के आटे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैदा तो छान के ले लिया था, फिर इसमें डाला है थोड़ा सा क्या कहते हैं रिफाइंड ऑयल और दही, इन दोनों चीज़ों को डाल के। बट मुझे लगता है ना ऐसा कि दही डाल के हमने गलती करी है, क्योंकि पहले हम दही नहीं डालते थे ना तो हमारे गुजिया बढ़िया बनते थे। और 2 साल बनाए नहीं तो इसमें याद नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर इतना मुझे समय नहीं मिला कि मैं यूट्यूब पे देखूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद ना इन दोनों चीज़ों को मैंने डाल के और हल्का हल्का पानी डाल के इस आटे को तैयार किया है। और मम्मी स्टफिंग तैयार कर रही थी गुजिया की। मैंने सब चीज़ दे दिए थे तैयार करके, मम्मी सब चीज़ डाल के मिलाकर इसकी तैयारी कर रही थी और मैं आटे में लगी हुई थी जल्दी जल्दी फटाफट कर लें, क्योंकि मम्मी को शाम को दुकान पे भी जाना होता है। ये उधर वाली दुकान पे जाएंगे और यहाँ पे मम्मी जाएंगी, तो इसलिए हम सोच रहे थे ना कि जल्दी से जल्दी ये काम निमट जाए, क्योंकि गुजिया का काम बहुत लंबा टाइम ले जाता है और बहुत समय लगता है। और साथ में बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बट यहाँ पे परी को सुला दिया था हमने ताकि हमारा काम आसान हो सके। यहाँ पे दोनों चीज़ तैयार हो चुकी थी, आटा और हमारे स्टफिंग। और साथ ही मैंने ये लही बनाई थी चिपकाने के लिए और फटाफट से मैं बेल रही थी। और आर्यन और मम्मी जी गुजिया बना रहे थे, मतलब स्टफिंग भर के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा लोई बना लेती हूँ ढेर सारा, उसके बाद बेलना में आसानी रहेगी। तो फटाफट से फिर मम्मी ने लोई भी कर दी है और उसके बाद आर्यन ने बहुत हेल्प करी है भाई इस बार हमारी गुजिया बनवाने में, स्टफिंग भरवाने में बहुत हेल्प करी है, बहुत सपोर्ट मिला आर्यन का। यहाँ पे सारी गुजिया बनके तैयार है, बस स्टफिंग बच गई थी और अब बारी है तलने की। तो जो स्टफिंग बची है उसको मैं बाद में करूँगी। मैंने कहा जो बन गए उन्हें फ्राई करके मतलब तल के रख लेती हूँ। और इस तरह से मैंने ना तल के रखे हैं। बनने में तो वैसे आसान ही थे, मतलब हम जैसा सोच रहे थे कि आर्यन करवा रहा है, भरवा रहा है, गुजिया बनवा रहा है, तो ये फटेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको सिखाना पड़ा था, बताना पड़ रहा था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, फटा तो नहीं, लास्ट में 1-2 फटे थे, तो वो चलो 1-2 तो फट गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट सारे ठीक बने थे। बट थोड़ा सा कैड़ापन रह गया, मुझे लगता है दही की वजह से रह गया है। और फ्रेंड्स आप लोग बनाते तो आप लोग भी थोड़ा आइडिया देना क्या है कि आगे से जो मैं कमी रह गई है उससे मैं सुधार सकूं। और यहाँ पे मम्मी के जाने के बाद से मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं मट्ठी की तैयारी करी है। तो थोड़ा बहुत इसमें अजवाइन नमक डाल के और आटे को तैयार कर लिया, मोमन डाल के, दही डाल के। और फिर उसके बाद छोटे छोटे लोई करके मैंने इसी तरह से, बस इसमें ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से बस हथेली से दबा दबा के और सारे इस तरह से मैंने थोड़े बहुत नमक पारे भी बना लिए थे। तो ये सारी चीज़ तैयार है। अब बारी आती है इन्हें भी फ्राई करने की, यानी तलने की। सबसे पहले हम मट्ठी को ना क्या कहते हैं मंदी आंच पे इसे सेकेंगे एक बार, और दूसरी बार हम हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो इसे कहते हैं ना कि अंदर तक मट्ठी की सिकाई भी हो जाती है और अच्छे बनते भी हैं। तो एक बार मैंने तल के इसे रख लिया, दोबारा मुझे करना है तलना है। और साथ ही मैंने इधर ना गुजिया भी जो स्टफिंग बच रही थी ना वो भी मैंने बना के रख लिया। टाइम तो बहुत हो गया, पूरे दिन लगे लगे काफ़ी थक गई थी बहुत ज़्यादा। और किचन में सामान और बर्तन इतने फैल गए थे ना, इतने फैल गए थे कि क्या बताऊँ। और रात के खाने की भी तैयारी, तो ये करते करते मुझे करीब 8 बज गए थे बनाते बनाते। और फिर उसके बाद खाने की भी तैयारी करनी थी, बर्तन वगैरह सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी।
तो इसके आगे मैंने ना फिर कैमरा रख दिया। मैंने कहा अब अपने काम पे फोकस करती हूँ और आगे की वीडियो आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।